और दिखाइए कितना तेज बहाव है, आप देख लो। तो आप पहले इधर से दिखा दीजिए भैया। देखिए आज हम माँ मंदाकिनी उद्गम स्थल सती अनसुईया मंदिर में हैं और यहाँ पर देखिए प्रभु श्री राम जी, इधर प्रभु श्री राम जी देखिए और सारथी है, रथ बना हुआ है और यहाँ भगवान विष्णु चतुर्भुजी रूप में है और ऊपर शिवाजी महाराज का घोड़ा है सती अनसुईया मंदिर में। और आप देख लीजिए उधर भगवान, वहां भी भगवान विष्णु विराजमान है। आप देख लीजिए उधर भी भगवान विष्णु विराजमान है। यहाँ देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे कुरुक्षेत्र में खड़े होकर और ऊपर हनुमान जी महाराज जी विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण के रथ में हनुमान जी महाराज विराजमान है और यहाँ फिर से एक बार भगवान श्री हरि विष्णु चतुर्भुजी रूप में है, गदा शंख और पुष्प कमल भगवान विष्णु लिए धारण के। और देखिए कितना ऊंचाई में पहाड़ है, ऊपर की ऊंचाई दिखाइए और आप देख लीजिए। और देखिए यहाँ खिचड़ी प्रसाद सेवा चल रही है आश्रम की तरफ से। आश्रम की तरफ से क्या मिल रहा है? खिचड़ी सेवा बट रही है सबके लिए, जो भी श्रद्धालु आते हैं तो उनके लिए खिचड़ी सेवा। और इधर भी दिखा दीजिए भैया, देखिए कितनी भीड़ है। और ऐसे ही यहाँ मेला 24 घंटे चलता रहता है। और ये माँ मंदाकिनी का उद्गम स्थल यहीं से है, देख लीजिए आप, पूरे बेग में है माँ मंदाकिनी। देखिए अब आप देखिए, हम आपको महासती अनसुईया, माता सती अनसुईया की ओरिजिनल तपोस्थली आज आपको दिखाएंगे। चंद्रलोक बोलते हैं उनको। हाँ हाँ, जहाँ माता सती अनसुईया ने त्रिदेवों को बालक बना दिया था, आज वहाँ के आपको दर्शन हम करवा रहे हैं। तो बहुत ऊंचाई में हमें चढ़कर जाना पड़ेगा, 2 से 3 किलोमीटर। 1 घंटा लगेगा हमको 2 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा पहाड़ में, फिर आपको हम दर्शन करवा पाएंगे। घने जंगल के बीच में अब जा रहे हैं, पहाड़ की चोटी में जाएंगे। करीब 3 किलोमीटर की ऊंचाई में माँ सती अनसुईया की तपोस्थली के आपको दर्शन करवाने, वही ओरिजिनल तपोस्थली है। देखो माता जी, अब ये मोड़ से इतनी दूर चढ़ाई तो हम चढ़ाए, फिर अब ये दूसरी मोड़ बीच को जा रही है। अनसुईया माता का चढ़ाई है, यहाँ संत जाते हैं और ज्यादा कोई नहीं चढ़ पाता तो नहीं जाते, इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखो चढ़ाई ही चढ़ रहे हैं दोबारा, फिर ऊपर को पहले मोड़ से चढ़ गए। देखो ये दूसरी मोड़ में फिर हम चढ़ रहे हैं, 2 मोड़ चढ़ भये, तीसरी मोड़ चढ़ने जा रहे हैं। देखिए कितना चढ़ाई है, कैसे कैसे घूम घूम के बनी है रास्ता। संत महात्मा जाते हैं इसी से चढ़ के। देखो ये तीसरी मोड़ की चढ़ाई है और इसमें मजे का लंबा टप्पा पड़ता है चढ़ने के लिए। अभी आधी दूर साइड है, नहीं आ पाए, आधी चढ़ाई हम आ गए हैं। और ये संत महात्मा देखो प्रवेश करने का कैसा बढ़िया बनाया है कि रास्ता यहाँ से ऐसे आदमी निकल आता है। देखिए कैसे बढ़िया कि अब ऊपर को फिर चढ़ेंगे हम, क्योंकि अभी पूरी चढ़ाई नहीं चढ़ पाए हम लोग। देखिए अभी इतनी चढ़ाई चढ़ना है, इतना चढ़ाई चढ़ के आ गए हैं हम 4 मोड़। ये 5वां मोड़ में जो है चंद्रलोक में पहुंच जाएंगे हम, ऊंचाई पे पहाड़ के टापू में अभी हम जाएंगे। और एक बार घुमा के दिखा दीजिए भैया, चारों तरफ से इतना घना जंगल है और यहाँ हर तरह के जंगली जानवर हैं, ऐसा कोई जानवर नहीं कह सकते जो नहीं हो। अभी हम पहाड़ के टापू में जाएंगे, तो अभी हम चलते जा रहे हैं, देख लीजिए। और गर्मी और उमस इतनी है कि क्या बताएं। देखिए अब यहाँ भी 2 रास्ते हैं,
एक रास्ता इस तरफ जाता है, तो इधर नहीं जाना, आपको अच्छा। सीधे रास्ते जाना है। इसको कितना ऊंचाई पे हम चढ़ रहे हैं, अभी चढ़ाई है काफी, दिख रही है चढ़ाई अभी है, अभी हम चढ़ते ही रहेंगे क्योंकि अभी चोटी में नहीं पहुंचे हम। अभी जगह से इधर आदमी बनाए हैं चढ़ने के लिए, ऊपर मंदिर में ऊपर जाने के लिए ये बना हुआ है, ये आदमी ही बनाया है क्योंकि खुला दिख रहा कि नहीं, बढ़िया बैठाल करके बना दिए हैं, बड़े बड़े पत्थर रख के। और शायद है JCB भी आई होगी क्योंकि किनारा दिख रहा है JCB जैसा, लोलर भी चला होगा तभी बैठी ही है। हाँ छोटा वाला नहीं पहुंचे बैठा, ये आ गए अब। देखो हम माता जी की, अनसुईया माता की कुटिया आ गए हैं, ये इधर दिख रही है, बिल्कुल नजदीक आ गई है, मान लो कि थोड़ी बिल्कुल ऊंचाई पे आ गए हैं हम लोग। अब मंदिर के लगे आ गए हैं, संत महात्मा रहते हैं यहाँ। देखिए ये आत्म की महाराज की कुटिया है, यहाँ हम लोग दर्शन करने आए हैं। ये देखो साक्षात देख लो आप, कुटिया माता की, अनसुईया माता की है ये। अब हम दर्शन करेंगे संत महात्मा के सबके, देख लीजिए ये है ऊपर, इतनी कुटिया है हमारे माता जी की। और कितने विशाल पेड़ हैं बाबा जी, कैसे कैसे रहस्य है, देखो गोल इतना बना हुआ है माता का। यह है टापू जैसे चंद्रलोक है, चंद्रलोक यहाँ बोलते हैं मंदिर में। हम कुटिया आ गए हैं और देखिए महाराज जी की। बट का वृक्ष भी है, नागा धीरे चलो, बट का वृक्ष भी है। हाँ अनसुईया तपोस्थली में हम चोटी पे हैं, और हम देखे एकदम चोटी में आ गए। माता अनसुईया के ऊपर जहाँ रहती थी भजन किए हैं, यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश सब तीनों आए थे, तो माता ने पालना में लाल बना के झुला दिए थे। तो आपने देखा ऊपर बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो 2 एकड़ का लगभग, और वहीं पर प्राचीन पौराणिक माता सती अनुसुईया अत्रि मुनि जी की तपोस्थली है। तो उसकी ऊंचाई पर हम लोग आ गए, लेकिन वहां पर वीडियो और फोटो लेना वर्जित था अंदर का, तो इसलिए आपको हम दर्शन नहीं करवा पाए। और यही ओरिजिनल और तपोस्थली है माता सती अनुसुईया की। तो माता सती अनुसुईया और अत्रि मुनि जी यहीं रहते थे, और यहीं पर माता जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था। और देखिए बाबा जगन्नाथपुरी जी का को भूख लगाई है, तो महाराज जी अभी बिस्कुट ग्रहण करेंगे, क्योंकि परमात्मा भी जब तभी खुश होता है जब आत्मा तृप्त होती है। तो बाबा जी की पहले भूख मिट जाए, जब बाबा जी की भूख मिट जाएगी तब फिर आत्मा तृप्त होगी। क्यों बाबा जी? तो देखिए हमारे बाबा जी कैसे बढ़िया बिस्किट खा रहे हैं, और बिस्किट महाराज जी का प्रिय भोजन है। तो महाराज जी के लिए हमको लेकर भी रखना पड़ता है, झोला में रखे रहते हैं कि पता नहीं कब महाराज जी को भूख लग आए। हमको भी, अधम प्राणी को भी कुछ बताइए मार्गदर्शन, तब भवसागर से पार हो जाए। देखिए यहाँ संसार में कुछ नहीं है, सिर्फ है तो प्रभु का केवल, जो चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे शंकर का हो, चाहे शिव का हो, चाहे महेश का हो, चाहे ब्रह्मा का हो, चाहे मतलब नाम है ये भगवान के। तो किसी भी नाम में जो आपको अच्छा लगता है कि नहीं इस नाम में हमको भगवान जल्दी दिखते हैं, तो वही नाम को धारण कर लो राम के नाम से, तो अवश्य कल्याण है और दर्शन है, उसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वही एक सत्य की डोर है। बाबा जी इतनी ऊंचाई में मच्छर कहाँ से आ जाते हैं?
हमने सुना था कि जहाँ गंदगी होती है वहां मच्छर रहते हैं, यहाँ भी मच्छर। हर जगह मच्छर पैदा। ये कलयुग का ही प्रभाव है। सही कह रहे हैं। बताइए, इतने 3 किलोमीटर ऊंचाई में हम बैठे, यहाँ भी मच्छर। धन्य है प्रभु की लीला। अभी ये आदमी कब आ गए तो दौड़ के आते हैं। इसलिए कि ये मनुष्य की चमड़ी मुलायम होती है ना। खून पीते, खून खराब करते हैं। महाराज जी, हमने तो सुना है कि ऋषि महात्मा तो अपना पूरा शरीर बलिदान कर देते हैं। अब ये मच्छर आपका नहीं खून पिएंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे? इनके कौन सा खेती बाड़ी है? अरे ये जानलेवा होते हैं। पता है भगवान से क्या कहते थे कि थोड़ा से हमको बड़ा बना दो। तो भगवान ने कहा तुम तो साले मिलके उठा ले जाओगे, मड़ई को टांग ले जाओगे। अच्छा, उड़ के। हाँ। तभी तो उतने से छोटा नहीं बनाए, उतने बुद्धे रखे छोटा से कि एक रापट मार दे तो वो मर जाएगा। तो उस एक मच्छर के मरने से 10 मच्छर साले तैयार होते हैं, 10 गुना बताते हैं। पूर्व जन्म में मच्छर ही रावण था क्या? रावण के भी 10 सिर थे, एक काटते थे दूसरा उगाता था। हाँ कुछ हो। इसी तरह रक्त बीज भी था। हाँ। रक्त बीज करके एक असुर था। हाँ। वो बड़ा परम तपस्वी साधु था, बहुत बड़ा तपस्वी था। उससे बड़ा तपस्वी कोई हुआ नहीं रक्त बीज से। लेकिन जब उसको रिद्धि सिद्धि मिल गई तो मति भ्रष्ट हो गई। तो मुझे लगता है वही मच्छर बन के पैदा हो गया क्या कलयुग में? हो सकता है, हो सकता है। नहीं, आप ही महाराज, क्योंकि बाढ़ बताई जाती ही तो मच्छर एक मरने से कहते हैं 10 मच्छर पैदा होते हैं। तो रखते बीज चाहिए तो ये भी कहानी है। वो भी मतलब जिंदा हो जाते थे। एक वो बूंद गिरता था तो सारे जिंदा हो जाते थे, जितने मर जाते थे। तो महाराज जी ऐसा क्यों? कि बताइए, इतना बड़ा तपस्वी रक्त बीज, आज इसको महाशक्तियां भी प्राप्त कर ली उसने तपोबल से, इसके बाद उसकी बुद्धि क्यों नहीं ठीक हो पाई महाराज जी? वो क्या है, बुद्धि क्या है, वो सोचता है कि मैं सब में राज्य चला दूं, अपना हुकूमत। इसी कारण से जो है फिर जब कोई भगवान का घर छीनता है तभी जाके भगवान पैदा होके मारने लगते हैं, खत्म करते हैं उसको कि ये तो मेरे को ही नष्ट करेगा। लेकिन महाराज जी, कलयुग के मानव तो कहते हैं हमें सिद्ध के दर्शन करा दो। जब रक्त बीज को साक्षात ब्रह्म के दर्शन हुए, भगवान भोलेनाथ को जब चाहते थे तब प्रकट होना पड़ता था, इतना वो हठ योगी था। रक्त बीज तपस्वी। तो जब उसकी बुद्धि नहीं ठीक हुई भोलेनाथ के दर्शन करके, तो कलयुग के प्राणी की खाली दर्शन करने मात्र से महाराज जी बुद्धि ठीक हो जाएगी? देखिए, पहले का प्रमाण कुछ और था, अब का कुछ और है। अब का जो है ऐसा प्रमाण है कि ये जितना कमाएंगे अपनी तपस्या से, बल से भजन करेंगे, तो वही द्वारा ज्यादा भजन अगर हो गई तो महीना 15 दिन वहां रोक लेते हैं, नहीं फिर यही मेतलोक में आना पड़ता है प्राणी को। नहीं, बुद्धि ठीक करने की बात है कर रहा हूँ। सोचते हमारे रोग और दोष मुक्त हो जाएंगे, किसी के दर्शन करने से कल्याण हो जाएगा। कोई बात नहीं। तो ऐसा है कि जो कोई मान लेता है दिल से भगवान को या किसी मंदिर को या किसी जगह, तो उसका कल्याण भी भगवान करते हैं, होता है। क्योंकि जैसे हम माने हैं कि हमारा को हम सबको खिला रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं, तो माने नहीं करते हो है कि भगवान राम हमको सक्षम के हैं तो हम खिला रहे हैं। अब हम देखो जा रहे हैं, अब घूम गए हैं यहाँ, ये चंद्रलोक इसे बोलते हैं ऊपर को, जहाँ पे उन्होंने अपने पति का स्मरण करके, तो उनको अपने पति का स्मरण करके और जल लेकर के कमंडल से, और जब तीसरी नेत्र का अपना ध्यान लगाया, अरे तो कहने ये तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और तो बड़ी हाव भाव से जल को कनछ दिया तो वो बालक बन गए। फिर माता
झुलाने लगी, नहाए उसी तरह भोजन भी बालक बनाए, बना के दूध पिलाया। दूध पिलाती रहे 6 महीना तक। परेशान हो गई ब्रह्मांडी। और पति भक्ति से ही उनको इतना तपोबल तो- बढ़ गया था कि ब्रह्माणी को, माता लक्ष्मी को और माता पार्वती को ईर्ष्या होने लगी थी। हाँ। तो उनका तपोबल भंग करने के लिए ही ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों माताओं ने भेजा था। हाँ। लेकिन वो तपोबल तो नहीं भंग कर पाए त्रिदेव, और खुद बालक बनकर 6 महीने के लिए झूलने में झूल गए। ये होती है पति भक्ति ही ब्रह्म की पूजा है। ब्रह्म कोई अलग से नहीं है, क्योंकि पत्नी के लिए पति ही भगवान है, उसका अन्नदाता है। तो सब अपने कर्तव्य को धारण करें, कर्तव्य ही परमात्मा की भक्ति है। और सामने देखिए हमारे कितने तीर्थयात्री श्रद्धालु आ रहे हैं, और बाबा जी इनसे थोड़ा रुक कर पूछेंगे कि कहाँ से आए हैं और कितने दिन से यात्रा कर रहे हैं। तो देखिए हमारे श्रद्धालु और तीर्थयात्री हमें मिल गए। भैया सीताराम। सीताराम सीताराम। भैया जी कहाँ से भैया? सीताराम। बाबा नजदीक आ जाओ। कहाँ से आ रहे हैं? जालौन। और आपके जो है जालौन के ही तो वेद व्यास जी की तपोस्थली है, व्यास जी की तपोस्थली और जन्मस्थली है। सीताराम जी। सीताराम सीताराम। खाएंगे? अच्छा कुछ खाएंगे? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हम बिस्किट लिए हैं। नहीं बिल्कुल खाए हुए हैं, वो साथ में है भी, साथ में है भी। अच्छा साहब, चलो, खाना हो तो है अपने पास व्यवस्था। सीताराम। माता जी आप खाएंगे? सीताराम सीताराम। अब आप देखिए मंदाकिनी का कितना तेज बहाव है। आप देख लीजिए, हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं और आप देख सकते हैं कितना विकराल रूप है मां मंदाकिनी का, कितना तेज बहाव है। आप देख लो। देखिए हम उतर कर आ गए हैं, यही गेट से ऊपर गए थे। अब देखिए दुकानें देखिए कैसे बढ़िया। इधर पानी पूरी की दुकान है बाबा जी। हाँ, पानी पूरी की दुकानें हैं। ये मंदाकिनी माता बहती हैं। देखिए रहस्य कैसा है यहाँ का। दुकानें किनारे किनारे लगी ही, वहीं तक माता तक, उनसैया माता के वहाँ तक दुकानें लगी पड़ी हैं सगले दोनों तरफ। देखिए ये माला बेच रहे हैं, सचमुच के रुद्राक्ष का माला आप देख सकते हैं। पूरा दरे से मंदाकिनी है। हम अब देखिए आप जल स्तर बढ़ गया। 1 घंटे के अंदर हम ऊपर दर्शन करने गए थे पहाड़ के ऊपर, और देखिए जब आए थे तब जल स्तर नहीं था, तब वहां से पानी था। और हाँ, और देखिए तुरंत ही जल स्तर बढ़ गया। देखिए हाँ, जल स्तर लगातार बढ़ ही रहा है। और वहां पर हमारी कार खड़ी है, तो यहाँ का कब देखते हैं सामने हाँ, देखिए कितना तेज वेग है सामने, कितना तेज बहाव है। थोड़ा सच कैमरा जूम करके दिखा दीजिए भैया, कैमरे को जूम कर दीजिए और दिखाइए कितना तेज बहाव है। आप देख लो, देखिए बहुत